साल को भूल जाओ। आने वाले 5 साल में मैं 10 साल का कोटा भी पूरा कर दूंगा और 5 साल का भी काम करूंगा, 5 साल का भी काम करूंगा। मेरे सामने जो चुनाव लड़ रहा है वो जातिवाद की बात करता है। यहाँ जितने लोग यहाँ पर हैं, किसी पार्क में नहीं लिखा कि कौन सी बिरादरी आएगी, कौन सी बिरादरी नहीं आएगी। छुआछूत तो जातिवाद की बात करता है। और वो कांग्रेस का मैनिफेस्टो आप पढ़ना। इतने लोग यहाँ बैठे हैं, सब बुद्धिजीवी लोग हैं। अपने अपने घरों के अंदर हमारे बच्चे के फंक्शन होता है, हमारे परिवार में किसी की शादी होती है, कभी कोई SDM, कोई SHO कोई आके आपको पूछता है कि आज आप खाना क्या बनाएंगे। ये हमारी श्रद्धा है, हमारी इच्छा होती है कि हम जो है हम शाही पनीर खिलाएंगे अपने लोगों को, हम दाल खिलाएंगे, हम चूल्हे की रोटी खिलाएंगे, हम नान खिलाएंगे, हम चावल छोले खिलाएंगे। और वो मैनिफेस्टो में कह रहे हैं कि लोगों को छूट मिलनी चाहिए कि अपने घर में कार्यक्रम करे। वो छूट क्या मिलनी चाहिए? वो चाहते हैं कि वहां पर मांस वहां पर वितरित हो। और यहाँ का जो चुनाव लड़ रहा है कांग्रेस पार्टी से, वो कहता है मैं गो मांस खाता हूँ। गो मांस खाने वाला व्यक्ति, धर्म को गाली देने वाला व्यक्ति, सनातन धर्म की धज्जियां उड़ाने वाला व्यक्ति, भगवान राम को गाली देने वाला व्यक्ति और गो मांस खाने वाला व्यक्ति, हम यहाँ पे जो लोग हैं, यहाँ पे बार काउंटर लगे हुए हैं, सैर करने के बाद लोग जूस पीते हैं अपने स्वास्थ्य के लिए। और हमारे लोग, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे वैद्य कहते हैं कि गाय का मूत्र अगर कोई पीता है तो कैंसर का भी इलाज होता है, लीवर का भी इलाज होता है। हम गौ माता की पूजा करते हैं, हम गौ माता के गोबर से पुराने जमाने के अंदर हम उसको लीप कर अपनी रसोई में, और आज भी कोई शुभ काम होता है तो अगर कोई हवन करता है तो वहां पर गोबर से उस जगह को पोतता है और गौ मूत्र पीते हैं। और वह गौ मांस करने की बात कर रहे हैं। ये हिंदुओं के साथ इतना बड़ा अपमान है, वो अपने आप को शायद हिंदू भी नहीं कहना चाहते। और वो कहते हैं कि मंदिर में जाऊंगा तो जूते पहन कर जाऊंगा, और हमारे देवी देवताओं के बारे में अपमानित बात करते हैं। और हमारे जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, ये ट्यूट है उनके, जो मैं बता रहा हूँ, ये ट्यूट है उनके। तो कहते हैं ये अनुसूचित जाति के लोग मंदिरों में जाना जब छोड़ेंगे जब इनकी पिटाई होगी। मैं बताना चाहता हूँ, महर्षि दयानंद जी ने आज से 100 साल पहले छुआछूत के बारे में अभियान छेड़ा था। आज कोई जातिवाद नहीं है, हर व्यक्ति बराबर है। इस पार्क में सभी वर्गों के लोग घूमते हैं, लेकिन वो एक अनुसूचित जाति के वर्गों के खिलवाड़ करके, मिसगाइड करके, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को गाली देकर वो आज यहाँ पर चुनाव लड़ने आ रहे हैं। मेरा यकीन है, जो मैंने 5 मिनट में बात रखी है, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, ये जो बातें हैं अगर आप घर घर पहुंचा दोगे। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी आएगा, ट्वीट कर रखे हमारे जो ब्राह्मण देवता, हमारे ब्राह्मण बंधु हैं, वो जनेऊ पहनते हैं। एक सुअर के गले में जनेऊ डालकर दिखाया है कि जनेऊ इन लोगों के लिए है। ये सोच जिस व्यक्ति की हो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वो देशभक्त आदमी नहीं है, वो देशद्रोही आदमी है। जिस प्रकार से बातें करता है, ऐसे आदमी का बहिष्कार करोगे तो मैं मानता हूँ, अगर वह नरेंद्र मोदी को गाली देता है इसलिए टिकट दी गई है, कन्हैया कुमार को इसलिए टिकट दी गई है कि इंशाअल्लाह तेरे टुकड़े होंगे 1000। केवल ऐसा नहीं है कि मेरे अलावा भी भारतीय जनता पार्टी में उम्मीदवार थे, पार्टी ने मुझे दिया। ये रविंद्रनाथ जी खड़े हुए हैं, हमारे लोग लग गए, कांग्रेस के लोग इस्तीफा दे रहे हैं। तेरे ऐसे व्यक्तियों को, धर्म विरोधी लोगों को, जो यहाँ पर जातिवाद की और तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, तूफान मचा हुआ कांग्रेस के अंदर, तो कोई स्वीकार नहीं कर रहा। आम आदमी पार्टी के बारे में मैं कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाहता। आम आदमी पार्टी को आप स्वयं देख रहे हैं, आपने इतनी बड़ी संख्या में आप यहाँ पर आए हैं। मैं आपको यही संदेश देना चाहता हूँ कि 2454 पोलिंग बूथ है, हर घर जाना मेरा मुश्किल है। पार्कों के अंदर, समूह के अंदर मैं लोगों से मिलूंगा, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, आप मुझे जिताएंगे तो 5 जून से आपकी सेवा में तत्पर लग जाऊंगा। आपका योगेंद्र चंदोलिया। धन्यवाद योगेंद्र जी। एक आग्रह मैं जरूर करूंगा,